क्या लग रहा है? शॉर्टलिस्ट करने का तो बहुत सारा क्राइटेरिया है भाई। मैंने बोला ना कि जो अपने लिंक से ट्रेडिंग कर रहा है, पहला क्राइटेरिया तो वही है कि लोग आते हैं बेवकूफ बना के। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, लेकिन लोग इधर उधर का अकाउंट खोल खोल के बस खाली क्लास लेने चले आएंगे। शर्म भी नहीं आती उनको कि अगला इतना मेहनत कर रहा है कि कम से कम एक चीज बोली वो भी नहीं हो रहा है। मोहित जी, हम ट्रेन करेंगे ना। जब हम ट्रेन करेंगे तो कोई भी फास्ट मूव हो रहा हो स्लो मूव हो रहा हो क्या फर्क पड़ता है। और हम लोग इतना कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लेकिन पब्लिक देखिए कितनी चालाक है। वो 20 रुपए की ब्रोकरेज में 2 रुपए हमको मिलना है वो भी नहीं देना चाहती। और ये सारी चीज चेक होगी अब कि कौन, हाँ, लो मेंटालिटी समझिए जो भी, और कोई देता है तो वो भी सुना देता है कि ब्रोकरेज देते हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं क्या। अब वो 2 रुपए की ब्रोकरेज में एहसान भी जता देता है। मुझे ये सब नहीं पता अकाउंट ट्रांसफर है कि क्या है क्या नहीं है। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, फिर बाद में मत कहिएगा कि कुछ पता ही नहीं था। प्लस जेरोधा का में 60 डे चैलेंज जो आता है ना, वो करे बच्चा क्लास करने के बाद, और उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जो यहाँ पे 3-4 महीने का कोर्स ऑनलाइन कर चुके हैं। और उसके बाद सिखाने के बाद सिखाने के बाद जब आपको लगता है कि हमें लगेगा कि नहीं आप अच्छा ट्रेडिंग कर ले रहे हो यूएस मार्केट में, तो हम आपको फंडिंग भी करेंगे। और फंडिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि शायद आप फिर वापस जाके अपने घर में बैठ के आराम से ट्रेडिंग करिए, वर्क फ्रॉम होम। 100 $100 कमाइए तो कुछ आपका पार्ट 60-70% आपका हो जाएगा, 30% हमारा हो जाएगा। फंडिंग हमारी, रिस्क हम ले रहे हैं। हम रिस्क उसी पे लेंगे जिसका लिए मुझे वो लगेगा। ये है हम लोग का मिशन। आप लोग सोचते हैं ना फ्री में क्यों, फ्री में नहीं। हम लोग बस बेवकूफ नहीं बनाना चाहते पैसा लेके किसी से। कोई ट्रेडिंग सीख पाए नहीं सीख पाए, हमने बहुत अच्छा सिखाया उसके बाद भी नहीं सीख कर पाया, तो किसी को कहीं से फील ना हो कि हम बेवकूफ बन गए। यहाँ पे अभी भी लोग कहते हैं कि एक्सपोज कर देंगे। क्या एक्सपोज करोगे भाई? पैसा लेंगे तब तो एक्सपोज करोगे। भांडा फोड़ देंगे, क्या भांडा फोड़ोगे? अगर ये डीमैट अकाउंट भी हम लोग हटा दें, उसके लिए भी उसकी भी कोई दरकार नहीं है, वो डीमैट अकाउंट भी हटा दें, लेकिन हमको पता है डीमैट कुछ बैरियर नहीं रखेंगे तो ऐसी भीड़ आएगी कि पागल ही हो जाएंगे हम लोग। हाँ, फायर्स में 60 डे चैलेंज करिए, आप जहां करना वहां करिए। प्लस जैसे सारे क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे आप, ये 2 मेन क्राइटेरिया। सबसे पहला मेन क्राइटेरिया तो कि आपको हमारे लिंक के अकाउंट से ही ट्रेड करते रहे। इंट्राडे की बात कर रहे हैं भाई साहब, संदीप साहब कहाँ हैं आप? हम भावनाओं को समझ जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे प्रेम साहब, लेकिन इस सवाल का जवाब अगर आपको मिल गया, मैंने आपको बता भी दिया कि आज 100 रुपए से चल रहा है, ये 200 रुपए तक जाएगा, तो क्या आप पूरा 100 रुपए लेंगे क्या उसको? क्यों प्रेम साहब? इस सवाल का जवाब सिर्फ इसीलिए चाहिए ना आपको क्योंकि 0.3% कम लग रहा है। 0.3% बताया, वहां तक जा रहा है प्रेम साहब? वहां तक जा रहा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 0.3 तक जा रहा है अल्टी पल्टी करके? फिर आगे के सवाल का जवाब लेके क्या फायदा? प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक ही है, वो 0.3 0.4 जो भी पॉसिबल मूव होता है रोज का वो लेगा। आज आप एक क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, अगर ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी बैठ गई तो भैया मोटा पैसा चाहिए ना इसके लिए।
2000 क्वांटिटी मारिए, 4000 क्वांटिटी मारिए, 5000 क्वांटिटी मारिए, कौन रोक रहा है? क्या हो गया हैवेल्स में? शॉर्ट सर्किट हो गया क्या? अच्छा, शुरू में अच्छा लग रहा होगा ना हैवेल्स में कि 1480 पे बाई हुआ है, कैसे 1502 चला गया? नहीं, जैसे ही नीचे आया मुंह बन गया। धनंजय साहब, ये स्विंग ट्रेडिंग अभी अभी तो बता के उठे हैं मेरे भाई, काहे इतना परेशान हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए? एक स्विंग ट्रेडिंग बताई, वो समझ में आई? अब ये आपको पता है कि ये कहाँ पे विजिट करना है। मान लीजिए 14, कितने शेयर लिए हैवेल्स में आपने? 10, 4 लिए थे। अगर ये 4 लिए हैं आप मेरे भाई महेश साहब, और अगर 1400 भी आगे कटवा दिया, या जहां पे 20 का आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ कटवा दिया, तो 300-400 रुपए घाटा नहीं कर पाएंगे? यहाँ पे घुसे होते, ये ग्रीन कैंडल का हाई टूटा, यहाँ पे घुसे होते 1043 से 1500 गया, एक 1500 पे निकाल दिए। लो भाई, 30-40 रुपए कमाए तो यार। यहाँ पे घुसे होते तो ये बैक हिस्ट्री बैक टेस्ट करने के बाद ही इसको यूज कर रहे हैं ना महेश साहब। तो फिर डर किस बात का है? और बस आपने रूल लगा दिए, यहीं पे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आता है। अरे तो रिजल्ट आ भी जाएगा हेवल्स का, तो थोड़ी ना यहाँ पे नीचे गैप डाउन खुल जाएगा यार। और मेरा अंदाजा हमेशा ये रहता है कि रिजल्ट के दौरान अगर ये ओवरबॉट में आया है तो शायद इसमें और तेजी है, और मुझे नहीं लगता है कि ये 1400 के नीचे आए। जैसे 100 रुपए गिरा है वैसे 100 रुपए चढ़ेगा भी। हैवेल्स की कहां देखिए, ये वाला स्टॉक देखिए, अभी यहाँ पे खरीद लेते हैं आप 1240 से 1440, 200 रुपए चढ़ा एक हफ्ते में। तो इसकी शिकायत तो नहीं करते आप कि 200 रुपए चढ़ गया सर, मैं क्या करूं, इतना तो मैंने कभी कमाया ही नहीं। जब गिरता है 100 रुपए तभी शिकायत उठती है। अपनी मानसिकता को बरकरार, अपनी मानसिकता को सही रखिए, वरना स्टॉक मार्केट आपको लात मार के आउट कर देगा आप लोगों को। समझ रहे हैं? आप ही को दिमाग में सोचवाएगा, अरे बेकार चीज है, बर्बाद हो जाओगे, भागो यहाँ से। रूल फॉलो करने में जान निकल जाएगी महेश जी, मैं बता रहा हूँ। इतना आसान भी मत समझिए आप लोग कि रूल को बस फॉलो कर लेंगे और पैसा छपना शुरू हो जाएगा रोज रात में। लेट, एक मिनट पानी भी क्या है। आपने जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने बताई आप एक भी नहीं कर पा रहे हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब तो कर ले रहे हैं, सही ये चीज मैंने सबको दिखाई, सबको बताई, अब आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही मैं कैसे समझूं? आप थोड़ा सा मुझे लगता है डर रहे हैं। आप थोड़ा सा कोशिश करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर्सनल पे आपने पूछा, मैंने बताया मैं आपको, तो मैं और क्या कर सकता हूँ बताइए। ये बड़ा लोगों का प्रॉब्लम पहले ट्रिगर हो जा रहा है, बाद में शुरू करते हैं आगे की स्ट्रैटेजी। तो कल हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझ रहे थे
कि नासा में जाने की तैयारी करनी है या सिंपल वे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना है? क्या आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ड्रॉ करते हैं तो इस बात का शक होता है कि पता नहीं मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही है कि नहीं? क्या ऐसा होता है? अक्सर प्रॉफिट हो जाता है तो लगता है सपोर्ट सही था, और लॉस हो जाता है तो लगता है सपोर्ट गलत था। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात जहां तक है, मुझे लगता है कि सिर्फ आप लोग को भी लगता है कि हर प्राइस अगर यहां से यहां तक गया है मार्केट, तो हर प्राइस कभी न कभी अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहा होगा। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे हल्का सा दिया तो एक रेजिस्टेंस की तरह ये है, प्राइस यहाँ से यहाँ नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से यहाँ नीचे आया, यहाँ पे भी एक लग रहा है रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से यहाँ नीचे आया। तो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस डालेंगे तो इस बात की गारंटी तो है नहीं कि वो टूटेगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि लाइन खींच दिया तो लक्ष्मण रेखा बन गई लक्ष्मण वाली, कि अब कोई पार ही नहीं कर सकता इसको, ऐसा तो है नहीं। तो रोज रोज का नया नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना से अच्छा है कुछ ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात की जाए कि मैं बताऊं तो सबका, अगर कोई स्टॉक खोला है, एसबीआई खोला है, तो सबका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक एक ही होगा। और जो सपोर्ट, जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, अब प्राइस ऊपर चला गया, यही प्राइस रेजिस्टेंस बन जाता है। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ कि जो सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस बन गया, और जो रेजिस्टेंस था वो टूट गया तो वही सपोर्ट बन गया। जो सास थी वो पहले कभी बहू थी, और बहू फिर आगे चल के सास बनेगी ही बनेगी। तो चलिए आइए इसको सिंपल वे में कैसे समझा जाए। हम लोग आड़ी तिरछी लाइन जो कल नासा पे जाने की तैयारी कर रहे थे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन वही है। भले हम प्रोफेशनल्स लोग को देखते हैं कि वो तीर कमान को खींच खींच के फ्लैग पैटर्न और ये पैटर्न बनाते रहते हैं, उन सबका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आज से आप लोग, जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, सिर्फ 2 लाइन रहेगी आपके पास। एक मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। वल्ली जी ध्यान से सुनिएगा, कुछ इस तरीके से ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, बस कुछ इस तरीके से होगा। अब यही हमारा दायरा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसी में हमको समझ के ट्रेड करना है, इसी पे हमको स्ट्रेटजी बनानी है। तो अब वो क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे। सब लोग अपने डेली चार्ट खोल लीजिए, वन डे का वन डे चार्ट सब लोग खोलिए। ये कौन सा शेयर है? हैवेल्स का ही मान लीजिए। हम लोग कोई निफ्टी 50 का स्टॉक देखते हैं, मान लीजिए एसबीआई। जैसे जैसे क्लास में आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें टफ नहीं होंगी आपके लिए, परेशान मत होइएगा, चीजें और आसान ही बताऊंगा। एडवांस क्लास आपको फाउंडेशन क्लास से भी इजी लग रही होगी, लग रही है? एडवांस में सोच के यही आए हुए ना कि पता नहीं क्या क्या टफ टफ चीजें बताई जाएंगी।
अब इसमें हम लोग डेली चार्ट एसबीआई का खोल लिए, ठीक है। मैं अगेन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इस स्ट्रेटजी की जो इंट्राडे प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, अगेन वो फंसेगा इसके पोजिशनल स्विंग में। तो अब वनडे चार्ट खोलने के बाद ये आज की कैंडल है, ये जो रेड वाली कैंडल देख रहे हैं आप, ये आज की कैंडल है। हमको क्या करना है, प्रीवियस डे कैंडल का हाई और लो प्लॉट कर देना है। ये मार्केट बंद होने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। जैसे कि अब ये है, कल की मार्केट के लिए प्रीवियस डे कैंडल ये होगा। तो हम इसको आज की मार्केट में क्या सिनेरियो बना, कल की कैंडल प्रीवियस डे कैंडल को हमने हाई लो प्लॉट कर लिया शाम को ही। और अब हम वापस से 15 मिनट चार्ट पे आ गए। ये रहा मार्केट खुला, ये मार्केट खुली। अब आपको यही दायरा दिया गया है, यही दायरा दिया गया है, ठीक है। आपको ये समझना है कि कहां से खरीदना है, कहां से बेचना है। अब यहां पे आपका वो सारा ज्ञान काम आएगा जो कुछ मैंने सिखाया है आपको और जो आपने फाउंडेशन में सीखा है। और प्रेम साहब को भी जवाब मिल जाएगा कि कहां तक स्टॉक जा सकता है। तो अब बताइए इसमें कैसे काम करेंगे। कुछ आइडिया दीजिए मुझे। बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। ये वही स्ट्रेटजी है ओएचएलसी जो आपने बच्चों को, पुराने बच्चों को करते देखा होगा, ओएचएलसी ओएचएलसी करके, ओपन हाई लो क्लोज। रेजिस्टेंस ब्रेक बाई, तो यानी आपका ये कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे आप बाई कर लेंगे। और अगर दिन भर में हाई और लो टूटा ही नहीं तो धनश्री जी, ये तो अभी बहुत बढ़िया वोलेटिलिटी चल रही है, तो अच्छे स्विंग मिल रहे हैं इंट्राडे। 5 नंबर कैंडल पे बाई, क्यों? आपको कैसे पता कि यहां से ऊपर जाएगा? हैमर जैसे तो नहीं लग रहा है, इतना बड़ा हैमर लेंगे क्या? मैं इसका क्लू धीरे धीरे खोलूंगा। मॉर्निंग वाले बैच में तो मैंने क्लू कुछ दिया ही नहीं है। मैंने तुमको ये बताया है कि कल मुझे आप लोग बताइए कि इसमें कैसे काम करना है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं सिखाऊंगा, अब आगे की जितनी क्लासेस बची हैं मैं आपसे भी कोशिश करवाऊंगा कि अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। जो मेरी पुरानी क्लास कर चुके हैं या जो मेरी क्लास के बारे में जिनको पता है, वो अपना मुंह बंद ही रखें तो बेहतर होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझ गया जिस इंसान के बारे में मैंने बोला। आप बैक टेस्टिंग कर लीजिए। चलिए 10 मिनट का समय देते हैं आपको। मेरी गलती है, मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। पहले मुझे ये पूछना चाहिए भाई, सब लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई लो प्लॉट करना आ गया?
और भी स्टॉक में देख लेते प्रीवियस डे हाई लो प्लॉट करने का। स्टॉक बोलिए आप लोग। ITC चलिए एक क्लू देता हूं, आप लोग अपना कैंडलस्टिक रिदम इस पे लगाइए। कैसे लगाएंगे? ये रहा प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस डे हाई और लो पे मैंने प्लॉट कर दिया और मैं 15 मिनट के चार्ट में। RSI दिमाग से निकाल दीजिए, RSI नहीं लगेगा कहीं से भी। ये 9:15 बजे पहला कैंडल खुला और सपोर्ट टूट गया। ग्रीन का हाई ब्रेक पे बाई वो तो नॉर्मल हो गया, इसमें कैसे लगाएंगे ये स्ट्रैटेजी? चलिए मैं बता देता हूँ, अर्जी में आप लोग इधर का क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। इसमें आप कैंडलस्टिक रिदम कैसे लगाएंगे कि ये ग्रीन कैंडल का यहाँ पे हाई टूटा तो यहाँ पे बाई नहीं होगा, या यहाँ पे रेड कैंडल का लो टूटा तो यहाँ सेल नहीं होगा। अगर रेड कैंडल कोई कंटिन्यू रही और सपोर्ट को तोड़ा उसने और उस रेड कैंडल का लो टूटा तो सेल, और अगर 0.3% टारगेट अचीव हो चुका है तो प्रॉफिट बुक, वरना पलटी। कब? जब कोई ग्रीन कैंडल वापस से इस लाइन को तोड़ेगा और उसका हाई टूटेगा तो पलटी, क्वांटिटी इंक्रीमेंट के साथ। समझ गए कैंडलस्टिक रिदम कैसे लगाना है? अब हम लोग शेयर चेक करना शुरू करते हैं, कौन कौन से शेयर में आज क्या क्या हुआ बताइए मुझे। शेयर, हाँ हुजैफा जी मुझे पता है, वन मोर टाइम मुझे बताना ही पड़ेगा, इसलिए मैं शेयर पे डिस्कस करता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शेयर बोलिए आप लोग। हद हो गई यार। अच्छा जुल्फिकार जी, अगर हम 1 महीने क्लास और ले लें और उसमें भी हम ये रटते रहें कि निफ्टी 50 करना है, निफ्टी 50 करना है, फिर भी आप नहीं मानेंगे ना? क्यों जुल्फिकार साहब? ये ब्रिजमोहन भी आ गए, IRCTC नहीं मानेंगे? अगर हम 1 महीना क्या 2 साल भी और क्लास ले ले और उसमें हम रोज बोले कि निफ्टी 50 निफ्टी 50 तो भी नहीं मानेंगे ना? ये सॉरी का मतलब क्या होता है? सॉरी का मतलब होता है अनजाने में जब गलती हो जाए तो सॉरी बोला जाता है। जानबूझ के गलती के लिए सॉरी बनाए क्या? ICICI प्रीवियस डे हाई लो। रंजीत जी अभी अभी SBI में डिस्कस किया है शायद मैंने। दिन भर में इसमें धन की जल्दी ट्रेड मिलेंगी नहीं आपको। अब देखिए ये ऊपर से नीचे रेड कैंडल टूटा दूसरा, ठीक है? इसका लो था 747.20, इसका लो था 747.1, 10 पैसे से टूट गया। ICICI बैंक सेल हुआ 747, 747 से ये आया नीचे 739 तक। क्या हमारा टारगेट अचीव हो गया? सवेरे ही जो ट्रेड कर लेगा वो कर लेगा, उसके बाद का कोई गारंटी नहीं। आगे और भी चीजें आप लोग बना सकते हैं, ये मैं क्लू दे रहा हूं कि ऐसे किया जा सकता है, ठीक है? इसमें एक क्लू बहुत बढ़िया और है, ये बता सकता है क्या? कि मार्केट खुलते ही इसमें जो है ट्रेड किया जा सकता है, मार्केट खुलते ही। ओपन इज इक्वल टू हाई। अब ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो तो मैं बैठ के सिखाऊंगा नहीं, फैज सर ने इस पे वीडियो डाली है, ढूंढ के देख लीजिएगा आप लोग। गैप अप ओपन नहीं है नेहा जी, ओपन इज इक्वल टू हाई है, ये देखिए। ओपन इज इक्वल टू
हाई ओपन इक्वल टू लो में कैसे ट्रेड करना है, सर ने इस पे वीडियो डाली है, उसको जाके चेक कर लीजिएगा आप लोग। 1 में 5 मिनट की कैंडल में अभी बाद में बात करूंगा, 15 मिनट की कैंडल में ही इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। पहले 15 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए कि पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद जो है अपनी कला दिखाएंगे ना। सचिन साहब यूट्यूब पे जैसे ढूंढते हैं ना 1 करोड़ कैसे कमाए, वैसे ढूंढ लीजिए। फैज सर के उस पर चले जाइए चैनल पे, ओपन इक्वल टू हाई ओपन इक्वल टू लो मोहम्मद फैज डालेंगे तो मिल ही जाना चाहिए। कल देखे हैं ना पूरे शेख साहब, देखे हैं कल हिंडाल्को। बाकी कहीं भी कैंडलस्टिक रिदम नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। अब कैंडलस्टिक रिदम तभी लगेगा जब लाइन से टूट रहा होगा उसी समय। प्रीवियस डे हाई लो, 15 मिनट का चार्ट। अब देखिए यहाँ पे खुला। अब बताइए हमारे पास कोई क्लू है आज इसमें ट्रेड करने के लिए, क्योंकि लाइन से कुछ क्रॉस ही नहीं किया। तो ये भी अच्छा ही हुआ ना। आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक मार्केट पूरी फ्लैट रही, कोई खास मूवमेंट नहीं मिला। लेकिन एक क्लू इसमें फिर भी दे दिया, फिर से वही ओपन इक्वल टू हाई। अगर इसको देख के 9:16 में हम ट्रेड करते हैं 546 से, तो ये 532 तक आया है। और शेयर बोलिए। मैंने बोला कि ओपन इक्वल टू हाई है वल्ली जी, ओपन इक्वल टू हाई देखते ही सेल करना होता है, या ओपन इक्वल टू लो देखते ही बाई करना होता है। इसकी वीडियो पड़ी हुई है फैसर की, आप देख सकती हैं। आईओसी प्रीवियस डे हाई लो, 15 मिनट का चार्ट। अब यहां पे ये पहला कैंडल था, ठीक है, इसने नीचे क्लोज किया। क्या रेड कैंडल का लो टूटा था? नहीं, तो अभी कोई ट्रेड नहीं बनी आईओसी में। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट को क्रॉस किया, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया? नहीं। फिर जो कैंडल क्रॉस करी, क्या उसका हाई टूटा? नहीं। फिर नीचे देखिए यहां पे रेड कैंडल क्रॉस करी, क्या इस रेड कैंडल का लो टूटा था? हाँ, तो यहां पे हमने सेल कर दिया। उसके बाद 135.40 पे ये लाइन के वापस ऊपर गई, तो करीब 50 पैसे का नुकसान। ग्रीन कैंडल लाइन को फिर से क्रॉस करी दिख रही है, इसका हाई भी टूटा, तो हमने यहाँ पे पलटी मारी क्वांटिटी इंक्रीमेंट के साथ। तो उसके बाद हम 11:30 बजे से लेके बैठे रहे, प्राइस ऊपर नहीं गया। ये भी ग्रीन कैंडल लाइन से टच ही है, तो उसका हाई टूटा, तो ऊपर नहीं गया। फाइनली यहाँ पे आके फिर से सेल हो गया 135 रुपए, यानी हम हमारा टोटल नुकसान हो गया ऑलमोस्ट 135.40, फिर ये हुआ 60 पैसे का नुकसान इधर। फिर दूसरी पलटी ये आई यहाँ पे, तो 90 पैसे का नुकसान इधर और 60 पैसे, 1 रुपए 40 पैसे। यहाँ पे फिर से हमने क्वांटिटी इंक्रीमेंट किया,
टोटल लेना हमको 30-40 पैसा ही है। क्वांटिटी इंक्रीमेंट इस तरीके से करिएगा कि 30 पैसा 40 पैसा मूव हो और हमारा लॉस प्रॉफिट में आ जाए, लॉस कवर करके। तो 135.10 से ये लो बनाया 133.40 तक, तो क्या हमारा लॉस कवर हो गया और प्रॉफिट में भी आ गया? और बोलिए। विप्रो प्रीवियस डे हाई लो प्लॉटेड है ऑलरेडी, 15 मिनट का चार्ट। अब यहां पे देखिए, क्या पहला कैंडल रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाया था? नहीं। दूसरे ने किया तो क्या उसका हाई टूटा? नहीं। उसके बाद हम बैठे रहे, फिर रेड कैंडल बन रही है। उसके बाद ये ग्रीन लाइन, ये ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हो, क्या ये लाइन से टच है? टच भी है, या इसको क्रॉस किया है इस कैंडल ने? नहीं। लाइन से ग्रीन कैंडल का हाई टूटने का मतलब ये हो गया कि ये ग्रीन कैंडल या तो इसको क्रॉस करे या कम से कम उसका विक जो है लाइन से टच रहे। देखिए कितनी बारीक बारीक रूल मैं बताऊंगा आपको कैसे स्ट्रेटजीज बनती है। या तो टच रहे या क्रॉस करे, क्या दोनों में से कोई एक चीज हो रही है? नहीं। फाइनली हमारा ट्रेड कहां बना जाके, ये कैंडल यहां टूटी और इसका लो टूटा और 719 से ये आया 708। पहली ट्रेड बनी जाके सेफ एंड सिंपल तरीके से। सेकंड कैंडल ये लाइन से टच है तो क्या इस ग्रीन कैंडल का हाई टूटा है? सचिन जी, कैंडलस्टिक रिदम लगा सकते हैं क्या यहाँ पे? क्या करना है आप बताइए। मैं हाई लो में कैंडलस्टिक रिदम
लगाएंगे जो हमने सीखा था, लेकिन कैंडलस्टिक रिदम वैसे नहीं लगाएंगे जैसे किया था। अब कैंडलस्टिक रिदम हम लोग कैसे लगाएंगे, जब लाइन को क्रॉस करे, यानी अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ग्रीन कैंडल बनी और उसका हाई ब्रेक किया तो हम बाई करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, तो हम नहीं करेंगे। ये वाला स्ट्रेटजी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में रखेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब 10 ट्रेड आप करेंगे, 10 में से 7-8 ट्रेड इसकी प्रॉफिट में पहले ही ट्रेड में जाएंगी, लेकिन पेशेंस रख के इंतजार करना पड़ेगा उस लम्हे का, उस सही टाइम का। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ। अब ये ग्रीन कैंडल भी बनी लेकिन ये लाइन से टच नहीं थी, ठीक है। तो जोश में आवेश में आके खरीद मत लीजिएगा, अरे भाग, अरे इतना से क्या फर्क पड़ता है, नहीं, रूल इज रूल। फाइनली हमको देखिए मौका मिला, ये कैंडल ने तोड़ा रेजिस्टेंस अपना और उसका लो टूटा 719, 719 ही आ गया 709, हो गया ना हमारा टारगेट अचीव। अब मैं आप लोगों को 10 मिनट का समय दे रहा हूं, 3-4 स्टॉक में इसको कर सकते हैं। अभी मुझे बताइए, नहीं जब मैं 10 मिनट बाद बात करूंगा, अभी नहीं, इतना कॉमन सेंस, अब ये ना कहो कि इतना कॉमन सेंस में नहीं है हमारे अंदर। क्या आप मेरा वाणी सुन रहे थे? आप बीच में पूछा क्यों नहीं आप? ट्राई कर रहे थे। इतनी अजीब बात है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग काम करते हैं, आप लोग को उस प्लेटफॉर्म की ही अभी समझ नहीं है, और आप लोग बैठे हैं एडवांस क्लास में। अगर हर एक चीज को ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो भी दिख जाएगा ये ड्रॉप, और यहाँ पे ये खुल जाएगा, और यहाँ पे ऑल में जब जाएंगे तो ये लाइंस आएंगी, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्लिक करके दोबारा जितनी बार क्लिक करते जाएंगे लाइन खींचती जाएगी। एक अलग सिनेरियो भी था, एक अच्छी खासी मार्केट गिरी फिर उठी, एक अच्छी वॉलिटिलिटी थी। आप लोग जरा इसको बैक टेस्ट करिए, पिछले भी दो तीन, और आज इसको आप लोग बैक टेस्ट करिएगा थोड़ा सा और पीछे जा जाके। इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी आप लोगों को, कि प्रीवियस डे हाई लो प्लॉट करना है, मेहनत थोड़ा ज्यादा लगेगी, लेकिन कमाल की चीज है ये। हर वक्त ट्रेड करना इसमें मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा तो बहुत सॉलिड मिल सकता है। पहुंच गए धनश्री जी, सीधा एमआरएफ ही देख लिए होते। आईसीआईसीआई बैंक में स्टॉप लॉस की जरूरत क्या है, पहले ही ट्रेड में तो टारगेट अचीव हो गया। और अगर पलटी करनी है आपको तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ये क्रॉस कर गई थी, देखिए हल्का सा, और यहीं पे पलटी हुई है इसकी। अरे सिर्फ देखने के लिए का मतलब क्या, जो करना है वो देखिए ना।
पे सेल हुआ 502 रुपए 90 पैसे के आसपास और 500 रुपए तक आ गया, टारगेट अचीव। उसके बाद फिर यहाँ पे बाई हुआ 505 रुपए 50 पैसे के आसपास, और ये देखिए रेड कैंडल यहाँ पे क्रॉस करी लेकिन इसका लो नहीं टूटा है, तो अभी भी बाई में बने हुए हैं। फिर देखिए ये लाइन से टच है, रेड कैंडल लाइन से टच है और इसका लो टूट गया, 502 रुपए 50 पैसे फिर से सेल हुआ और पलटी, टारगेट अचीव। प्रीवियस डे हाई, अब देखिए इसमें इतना प्राइस ऊपर गया फिर भी हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये रेड थी और लाइन से टच रेड कैंडल है, रेड कैंडल के हाई में, और ये ग्रीन कैंडल बनी, ये लाइन से टच नहीं थी, तो रूल में हमारी नहीं आया, फिर हमने नहीं किया। मुदस्सिम साहब, फिर मैं वही बोलूं क्या कि निफ्टी 50 बोलता रहूंगा लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं। ओएनजीसी क्या बात, क्या क्यों ऐसा क्या समझ में नहीं आया? प्रीवियस डे हाई लो 15 मिनट, ये आराम से रेड कैंडल टूटी है, इसका लो टूटा है, तो यहाँ पे सेल बना है, ना समझने वाली कौन सी बात? रेड कैंडल के लिए भी है मेरे भाई, जब सेल करने की बात आएगी तो रेड कैंडल के लिए भी यही रूल होगा। क्या ओएनजीसी में ऐसा क्या दिक्कत आ गया? सबसे बड़ा क्लू ओपन इक्वल टू हाई है, 9:16 पे ट्रेड बन रहा है इसमें, तो आईसीआईसीआई में ऐसा क्या नहीं समझ में आया भैया? क्या ऐसा बोल दिया मैंने? कैंडल ये वापस से टूटी, सपोर्ट टूटा, इसका लो टूटा, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने 10 पैसे से लो तोड़ दिया था, सेल बन गया, अब और क्या चाहते हो? क्या नहीं समझ में आया आयुष जी, बताइए। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, कल ट्रेड करना फिर समझ में आएगा। जो कैंडल लो ब्रेक कर रहा है, तो जब लो ब्रेक कर रहा है तो पूरी पूरी कैंडल ही लाइन से टच है। अगर कोई कैंडल ऐसी है जो लाइन से बाहर दूर है लेकिन उसकी विक अगर लाइन से टच कर रही है तो मान लिया जाएगा। मैंने कहा फर्स्ट कैंडल इग्नोर करना है। फर्स्ट कैंडल में अगर फर्स्ट कैंडल क्या टूट के नीचे क्लोज हुई है?